हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। धार्मिक आंदोलन का बहुत गहरा असर पड़ा था झारखंड में भी। किन धर्मों का? तो दो धर्म क्या था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दो धर्मों का जो है बहुत गहरा असर देखने को मिला था। कहाँ? झारखंड में भी, और बौद्ध धर्म का। आज हम बात करेंगे केवल सिर्फ जैन धर्म का। ठीक है, तो जैन धर्म की बात करें तो जैन ग्रंथ में जो है वो महावीर स्वामी जो है ना, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी का एक यात्रा का संदर्भ है। महावीर स्वामी का एक यात्रा का संदर्भ जिसका क्या है, लोरे ए यदगा, जिसका नाम है लोरे ए यदगा। और इसका जो है मुंडारी भाषा में जो इसका अर्थ होता है, क्या हो जाता है, मुंडारी भाषा में इसका अर्थ हो जाता है, मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी। ठीक है, आंसुओं की नदी होता है। अगर हम जैन धर्म का बात करें, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हर ही एग्जाम में पूछा जाता है, पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग भी बहुत परिचित होंगे। पारसनाथ पहाड़ी, जिसको समेत शिखर जी और पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, इसको समेत जी, शिखर जी और बहुत अन्य नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा क्या जाता है, इससे पूछा जाता है स्पेशली कि इसकी हाइट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट होती है कितनी, 1365 मीटर, अगर हम मीटर में बोले तो। ठीक, इसी को अगर हम अगले फीट में, तो फीट में कितना हो जाएगा, 4478 फीट। हाँ, 4478 फीट। ठीक है, और क्या पूछा जाता है इसमें, तो ये कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है गिरिडीह में। ठीक है, जिला गिरिडीह में, जिला गिरिडीह में। और जो स्पेसिफिक जगह है, जो स्पेशली जो जगह में ये स्थित है, उसको बोलते हैं मधुबन। ये जेपीएससी का ये अभी जो 11वीं जेपीएससी हुई था, उसमें पूछा गया था कि किस जगह पे है, जहाँ पे स्थित है उस जगह का स्पेशली नाम क्या है, तो वो मधुबन में है। ठीक है, जो यहाँ पे जो निर्माण की जो प्राप्ति हुई थी पारसनाथ पहाड़ी में, वो थे कौन, पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर है ना। इसको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, 717 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुई थी, 717, सब याद रखने वाला है, सब ईसा पूर्व में। पारसनाथ पहाड़ी में जो है वो निर्वाण की प्राप्ति करने वाले ये सबसे अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, टोटल कुल जो है ना, टोटल मतलब कितना, 20 तीर्थकर जो थे उन लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे, पारसनाथ पहाड़ी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, जैन जो वर्तमान में जो है मतलब जैन सभ्यता व संस्कृति का जो केंद्र है वर्तमान में, वो है क्या, अभी जो वर्तमान में धनबाद है, धनबाद जिसको बोलेंगे वर्तमान में, उस टाइम में क्या था, तो छोटा नागपुर का मानभूम। ये उतने इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। और दामोदर व कसाई नदी जो है, उसकी घाटी में जो इसके बहुत सारे अवशेष मिलते हैं जैन धर्म के। ठीक है, दामोदर व कसाई नदियों की घाटी में, जैन धर्म के अवशेष की प्राप्ति होती है, धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और एक है हनुमान गांव में क्या है, ये हनुमान गांव। ठीक है, हनुमान गांव ये जो है पलामू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पलामू में स्थित है ये। ठीक है, हनुमान गांव। और यहाँ पे जो है जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे, जैन धर्म के पूजा स्थल। ठीक है, पूजन स्थल की प्राप्ति हुई थी। अब हम बात करेंगे सिंहभूम में क्या मिले थे जैन धर्म के, सिंहभूम के बेनू सागर में। ठीक है, बेनू सागर में
सिंहभूम के बेनुसागर में 7वीं शताब्दी की मूर्ति की प्राप्ति हुई थी। 7वीं शताब्दी की जो जैन मूर्तियाँ हैं वो हमें उसकी प्राप्ति हुई थी। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ, ठीक है। ये पेन साला चल भी नहीं रहा। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। हाँ, सिंहभूम के जो आरंभिक निवासी थे ना उसको सरक कहा जाता था, है ना। आरंभिक निवासी को क्या कहा जाता था? तो सरक। आरंभिक निवासी को सरक कहा जाता था, सरक, सरक। और एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन पूछा भी गया है, कोल्हुआ पहाड़, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़, इससे क्या क्वेश्चन पूछता है? तो ये पहले है कहाँ? ये जो है चतरा जिला में। कहाँ पे स्थित है? तो चतरा जिला में अवस्थित है, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ है चतरा जिले में। इसमें बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित भी है, और दोनों की जो मूर्तियां हैं उनके बहुत सारे अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। जैन और बौद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों के अवशेष की प्राप्ति हुई। दोनों के अवशेष मिले हैं, दोनों ही के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर जो है 9 जैन तीर्थकरों जो थे ना, 9 जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ की प्राप्त हुई है। 9 जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ की प्राप्ति, की प्राप्ति। यहाँ पे एक पद चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं, पद चिन्ह की, जिसको पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं, है ना। पद चिन्ह की प्राप्ति, इसको पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। किसका पद चिन्ह मानते हैं? तो पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। कौन? जैन धर्म के जो अनुयायी थे ना वो। यहाँ पे जो है 10वें तीर्थकर जो थे ना, शीतनाथ या शीतलनाथ जो भी बोले, उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। कहाँ? कोल्हुआ पहाड़ चतरा में। शीतलनाथ या शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुआ था। यानी कि कोल्हुआ पहाड़ से हुआ था, पहाड़ से हुआ था। तो हम रिकेप कर देते हैं कि हमने शुरू से क्या क्या बताया। ओके, सबसे पहले तो ये यहाँ पे धार्मिक आंदोलन का बहुत गहरा असर पड़ा है। क्या क्या? महावीर स्वामी का जो लोढ़े ईदगाह है उसकी यात्रा का जो मुंडारी भाषा में जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आंसुओं की नदी। इसका संदर्भ मतलब महावीर स्वामी का जो लोढ़े ईदगाह है वो इसमें यात्रा का संदर्भ है इसमें, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी के बारे में बात करें तो इसकी हाइट कितना है? 1365 मीटर है जी। कहाँ पे स्थित है? तो जिला गिरिडीह में स्थित है। जो स्पेसिफिक जगह है वो कहाँ है? मधुबन में, ठीक है। ये पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थकर थे और उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई है 717 ईसा पूर्व में यहीं पे पारसनाथ पहाड़ी में, ठीक। कुल जो है 20 टोटल 20 तीर्थकर के जो है 20 तीर्थकर को पार्श्वनाथ पहाड़ी में जो है ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदियों की घाटी में जो है जैन धर्म के अवशेष की प्राप्ति होती है। हनुमान गांव जो है पलामू, हनुमान गांव कहाँ स्थित है? पलामू में। यहाँ से हमें क्या मिलता है? तो यहाँ से भी हमको जैन धर्म के पूजा स्थल की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब क्या है? सिंहभूम में है जो बेनुसागर जो है सिंहभूम में, वहाँ से हमें 7वीं शताब्दी की जो है जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। और सिंहभूम के जो आरंभिक निवासी हैं उसको क्या कहा जाता था? सरक जनजाति, मतलब सरक कहा जाता था। और फिर क्या है? कोल्हुआ पहाड़। ये पुटली चतरा जिले में। कभी क्वेश्चन ये पूछा लिया जाता है कि कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है, कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो चतरा जिले में, ठीक है। जैन धर्म के और बौद्ध धर्म दोनों के अवशेष मिलते हैं इसमें। फिर जो यहाँ पे जो 9 जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं उसकी जो मूर्तियाँ के अवशेष मिले हैं कहाँ पे? कोल्हुआ पहाड़ में। और क्या मिले हैं? तो 10वें तीर्थकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो यहीं पर हुई थी। बस इतना ही आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।